तो आज ऋषि का पहला एग्जाम है। एक कान्हा की बाल है बेटा। अच्छा ये इयररिंग्स है। ऋषि सबसे पहले भगवान का फिर मम्मा पापा का आशीर्वाद लेके जाओ। जल्दी 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 करो। मेरा अभी यहाँ सो रहे फिर मैं पार्टी करूँगी। चलो 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 पापा का आशीर्वाद लेना। ऋषि जल्दी आओ। जल्दी चलो भाई। तो पापा मेरे को आशीर्वाद दो मेरा। ऑल दी बेस्ट मेरी जान, बढ़िया करियो। आज ऋषि का इंग्लिश का पहला पेपर है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। तो गाइस आज है 21 सितंबर, 9 डेज टू गो। अभी भी सो के उठा, रूटीन एज सच पूरा गड़बड़ हो चुका है। 1 बजे उठा था तो सुबह, फिर मान लो सो गया, फिर अभी उठाऊँ। और ऋषि का चला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऋषि को बोला कि अगर आज टेस्ट में अच्छे नंबर आते तो उसको मिलेगी पार्टी। क्या छूट गया ऋषि? ई बना दिया ये इससे हुआ लेकिन नाम भूल गई। वेरी गुड मिला, वेरी गुड। आज पार्टी ऋषि के लिए आपको चीज़ देखना चाहता हूँ। ये एक कृष्ण कहीं जाके हमको पेंटिंग भेजी है, जो हैंडमेड पेंटिंग प्रॉपर भेजी रितु के फ्रेंड ने, मौमिता ने। एंड ये देखते ही जैसे मैं घर में आया ना, मैं देखते ही मतलब मंत्रमुग्ध हो गया, इतनी प्यारी है ये। थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़, हमने आज बहुत मुश्किल से जुगाड़ ली है स्वीट पोटैटो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि इस समय होते नहीं इस सीज़न में। तो मेरा खाना आ चुका है, जब मैं खाना कर देता हूँ मैरिनेट। कौन आ गया भाई, कौन आ गया नई नई तल के। बहुत ही गहरी समस्या हो चुकी है कि 2 दिन से मैंने चाय नहीं पी। बिना चाय के मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। अब चाय क्यों नहीं पी? क्योंकि दांत में दर्द हो रहा है। पहले हल्का हल्का दर्द होता था, बट वो था कि हाँ सह लेंगे, थोड़ा हल्का हल्का दर्द होता था। तो अभी लेकिन whenever I have anything hot, बहुत दर्द होता है यहाँ पे। तो मैं 2 दिन से चाय पी ही नहीं पा रहा हूँ, बिना चाय के पढ़ाई नहीं हो पा रही और मूड खराब रह रहा। तो आज मैंने कहा था कि डॉक्टर के पास, मैंने कहा कि जब हो जाएगा एग्जाम अभी चला लेंगे काम, फिर डॉक्टर पास जाएंगे। लेकिन आज मैं डॉक्टर पास जा ही रहा हूँ, क्योंकि चाय के बिना काम नहीं चल रहा। मैंने ऐसे भी ट्राई किया कि मैं मतलब ऐसे साइड में करके पी लूँ, ऐसे कि इधर इधर से जाए, बट नॉट वर्किंग। कहाँ घुस रहा है तू, कहाँ घुस रहा है? कहाँ आना तेरे को? बेटा भाग लो, पापा को पढ़ाई करने दो। हे मेरे बाबा, पढ़ने दो भाई। नहीं, रश्मि मैं दोनों पढ़ाई करेंगे, ठीक है? पढ़ाई। रश्मि मुझे रेडी करेगी जस्ट टू कशार। सो नाउ वी आर गोइंग टू द डॉक्टर। आपको क्या हो गया? मेरे को खांसी आई है, पता नहीं कैसे। सुई लगाया डॉक्टर? सुई नहीं, मैं आपको सुई लगाएगा और मेरे को दवाई देगा। चलो भाई, चलो चलो। हमारी जो कार है उसका इंस्पेक्शन करने आए थे BMW से, करके जा चुके हैं। कितना खर्चा है बताना तो कार का? वो कहते हैं बम्पर 1.5 लाख का है। हाँ, और उसके बाद फिर अंदर इसकी एक लाइट वाइट है, लाइट ही फूटी है। 4 लाख का खर्चा। आई वाज लाइक ओह, बट थैंकफुली हमारा पूरा कवर्ड है, क्योंकि हमने वो पैकेज ले रखा है, इंश्योरेंस पूरा। बट अगर नहीं होता तो लग जाती भाई, मैं नई गाड़ी आ जाती उतने में। ठीक है, ये एरिया है तो आई थिंक ये पूरा बम्पर चेंज होगा। और ये भी देखो निकल आया, ये लाइट भी निकल आई। ये लाइट चेंज होगी तो ये पूरा यहाँ से, नहीं सॉरी, ये पूरा चेंज होगा, पूरा ये चेंज होगा। डॉक्टर पास जाएंगे, आप पार्टी कर लेना। पूरा सुनसान है, पूरा दांत वाँत क्या निकालेंगे, कुछ और ना निकाल दे भाई। मोटा कह रहे कि आज ही दांत निकल, मैंने कहा आज ही निकलवाऊंगा, दांत निकलवाऊंगा एग्जाम के बाद ही, है ना। वो मेरा काम तो है, लेकिन उसके बाद फिर दर्द बहुत देर का है। अब कहाँ जाएंगे? चलो पार्टी करें। आओ क्या खाओगे? कौन सा खाएगा? अच्छे नंबर आए ऋषि के लिए, क्लैपिंग भाई। जैसे मैंने आपका खाई, जैसे आपने मेवा खाया, वैसे मैं आपका। अच्छा पार्टी मम्मी करनी चाहिए। मम्मी ने तो पढ़ाया आपको। बैक होम डॉक्टर ने कहा कि वो पीछे हो गई है कैविटी, तो पीछे कराना पड़ेगा रूट कैनाल। और मुझे लगता है बहुत डर, हाफ में से बिल्कुल मैं सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ, ताकि वहीं से वहीं जिम निकल जाएंगे, जिम के कपड़े पहन गया था। बट भूख लग गई, लेट्स हैव वन मील, थोड़ा सा पढ़ लेता है फिर जाऊँगा। रूट कैनाल से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो पता नहीं क्या करेंगे। एंड मैंने वाज लाइंग डाउन ना, आई सॉ 2 गाइस कमिंग ऊपर से, पूरी एकदम ऑपरेशन वाली फील है। आई एम वेरी स्केयर्ड यार, मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि वो कह रहे हैं बिल्कुल डर नहीं होगा, 1 घंटे में आप घर जा सकते सब कुछ। हमारा माहौल है ये, तो ये मतलब शायद हो गया, ताकि मैं बीमार हूँ। वो ऑफिस में मेरा पता कितने भाई
के 5:30 हो रहे हैं और भाई जिंदगी में हमारा गम का ही नहीं खत्म हो रहा है भाई। जितने मॉक टेस्ट करते हैं उतना लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया है। करंट अफेयर्स में बहुत हालत टाइट है भाई, मतलब जो लीगल का आ गया तो निपटा देंगे, करंट अफेयर्स का तो भगवान ही माले क्या। 20 के ऊपर करंट अफेयर्स आ गई तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक चीज रियलाइज हो गई, करंट अफेयर्स वो वाला मामला नहीं है कि आखिरी 1 महीना बैठ के पढ़ ली। करंट अफेयर्स तो रोज की रोज करनी चाहिए भाई, साल भर याद ही नहीं रहते। इतने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इतने डेज हैं, यूएन ने इतना कुछ कर दिया 1 साल में, मिक्स हुआ था दिमाग में यार कौन सा नाम किसका। अब नताशा का अपॉइंटमेंट नासा में हुआ है कि यूएन में हुआ है कि किसी बैंक में हुआ है, आरबीआई का गवर्नर है, भाई कुछ याद ही नहीं रहता यार। करंट अफेयर्स के खिलाफ नहीं, करंट अफेयर्स आनी चाहिए, उससे आपका एक 360 होलिस्टिक व्यू बनता है। लेकिन ये जो होता है ना डेज कि ये वाला दिन, एक तो साला उसमें भी 5 सितंबर टीचर्स डे, वो नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर। अब ये भी अलग बसोड़ी की नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग याद करो भाई। मैंने ये देखा है हर दिन कोई ना कोई डे होता है। यूएन वालों को बनाया गया था कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तुम लोग किस चक्कर में पड़ गए यार। हर दिन को तुमने कोई ना कोई डे बना रखा भाई साहब, हर दिन कोई ना कोई डे है। मतलब 360 में से 200 डे तो उन्होंने बनाए डाले हैं सिर्फ यूएन ने। सोने बेड़ा घर को सालों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे बहुत ही जल्द। अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं आया और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही, क्योंकि हमने इतने दिनों से जो अपना काम बंद करके रखा है, एग्जाम होते ही सब लोग ऐसे टूट पड़ेंगे काम काम काम। तो अब उसके लिए बहुत जरूरी जानना कि सेंटर कहाँ पड़ेगा, लखनऊ पड़ेगा कि दिल्ली पड़ेगा। दिल्ली पड़ेगा तो सारे काम दिल्ली में निपटाएंगे, लखनऊ पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट कमिटमेंट बहुत काम बाकी है। तो अभी तक लेकिन एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं एग्जाम कहाँ पे होगा। आजा। तो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 22 सितंबर। रशी और मम्मा अभी गए हैं डॉक्टर के पास। रशी की तबीयत फिर से खराब हो गई, उसको रात को एकदम से, रात को उसको उल्टियाँ हो रही थी। मैंने शी वाज ईटिंग समथिंग, उसको उल्टी हो रही थी। सुबह उठते फिर से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो एक तो आ चुकी है वैसे। क्या हो गया मेरे गोलू को? हल्दी मुलेठी वगैरह वगैरह टिफिन लगा था दो आप। डॉक्टर ने सुई लगाई आपको? दवाई थी। अभी मेरा सेंटर आ चुका है और सेंटर पड़ा है लखनऊ में। अभी थोड़ा सा डर दुख होने लगी है, तो दिल्ली विल्ली ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ट्रैवल करना टाइम बहुत वेस्ट होता है। फिर थकान, अपना खाना अरेंज करो, घर जाए, घर भी सफाई करो, तो डर लग रहा है भाई सही बता रहा हूं। अच्छा लोग सोच रहे हैं कि वाई हैव आई टेकन अप लॉ, क्या जो मेरा एयर एशिया का केस हुआ था उसलिए। दैट वॉज द स्टार्टिंग। मतलब हाँ, मुझे इंटरेस्ट लॉ में तभी आया था और लॉ की बारीकियाँ जानने का तभी मन किया था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ बहुत छोटी पड़ गई एक तरीके से। मतलब बट द मेन रीज़न आई डिसाइडेड टू टेक अप लॉ इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मनी और समथिंग, बिकॉज अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया करियर को ही आगे लेके जाता तो आई वुड हैव अर्न मच मोर, जो कि मैं लॉ से कर पाऊँगा। फिर अभी लॉ होगा नया, फिर इंटर्नशिप होगी, तो सीखने में लॉ सीखने में 5-6 साल निकल जाते हैं। एंड टिल देन यू डोंट अर्न गुड मनी। बट द बेसिक रीज़न इज़ आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। एक देश के लिए कुछ करने की चाह है। देश के लिए मेजरली आप या तो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर जाइए, तब आप नए लॉज, नए रूल्स बना सकते हैं देश के लिए, या फिर आप एक IAS अधिकारी बन जाइए, तो आप वो जो लॉज बनते हैं उनका पालन, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन आपको आ जाता है कि वो ठीक से पालन हुआ जाए, ठीक से अप्लाई हो। तीसरी चीज़ है आप लॉ कर लें। लॉ जब आप कर लेते हैं तो आपको इतनी समझ आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉज के बारे में, कि यू कैन चैलेंज द गवर्नमेंट कि आप जो लॉज बना रहे हैं वो सही है नहीं है। आपकी एक से हो जाती है कि हाँ। एंड देखिए पार्लियामेंट में जाना तो नॉट एन ऑप्शन। जब आप IAS अधिकारी बन जाते हैं तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम आपको दबाने की कोशिश करता है। जो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं वो खुल के काम नहीं कर सकते, किसी ना किसी का ऊपर से प्रेशर आता है, ऑर्डर्स आते हैं, उसके अंडर आप काम करना पड़ता है। बट अगर आप एक इंडिपेंडेंट लॉयर की तरह काम करते हैं तो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में। जो भी हमारे जो बदलाव आए भी हैं, तो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, MC मेहता हो गए, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए इतना किया, पालकी वाला हो गया, उन्होंने इतना कुछ किया, बदलाव लाया। हमारे राम जेठमलानी साहब हो गए, सालवे साहब हो गए, इतने ज़्यादा उन्होंने रिफॉर्म्स लाए जो कि शायद आम जनता को उतना पता नहीं चलता, बट उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं 0.001% भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मुझे लगा एक अच्छा तरीका हो सकता है, अच्छा रास्ता हो सकता है। इसलिए आई वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम बैडली। और बस बाकी भगवान के ऊपर, जय माता दी। मैं नहा के आया, मेरे इसको बाल गंदे करने हैं, क्या करोगे? अब मैं बाल गंदे नहीं करूंगी। 1 हफ्ता बचा है खाली। धगबग हो रही है। किसको? आपको कि मुझे? स्टूडेंट कैसे होते हैं? मेरे परसों मैंने टेस्ट दिया था, मेरे 244 आए थे। 244 जैसे मेरे नंबर आए, ओह मैन रिलैक्स मैन, लेट्स गो टू जिम, लेट्स डू डबल बॉडी पार्ट मैन। मैंने कल एक टेस्ट दिया जिसमें मेरे 190 नंबर आए। ओ भाई कुछ नहीं होता, पढ़ो भाई। ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है, जब आ जाए ना रिलैक्स। तो मेरे लिए बनी थी चाय तो मैं पी नहीं पा रहा, गर्म है अभी भी। तो मैंने अपनी कॉफ़ी बना दी थी 1 घंटा पहले, अभी ठंडी हो चुकी है। इसको पियेंगे, कोल्ड कॉफ़ी बना के। मतलब रेडी हो गया? कहाँ पे हो तुम? छिप गई हो, मुझे पता है। कहाँ पे हो? बाथरूम में हो? आओ चलो। तो आप क्या पी ले? आप यहाँ पे पिएगा कि मैं पिलाऊं?
या फिर पापा जबरदस्ती पिलाएंगे। पूरा पिज्जा आंख बंद करके, पूरा पिज्जा पिज्जा। हाँ 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 हाँ। ये पी ले पहले। नहीं पानी नहीं पी सकते इसके ऊपर। क्या बना रशी ने? ये तो फ्लावर। हाँ ये हॉस्पिटल बनाया इसे खुद ही। हाँ। ये एयरप्लेन। ये फ्लावर किसको मिलेगा? सुनो, पता है आपको ये वाला नहीं, आपको ये वाला मिलेगा, मम्मा को ये वाला। सो इट इज़ 2 o'clock in the morning। रशी उठ गई है और मेरे ऑफिस में आ गई। क्या करने के लिए? पढ़ाई करेंगे पापा और रशी से। रशी कह रही है कि तिपित को किशमिश बोलते हैं। तिपित नहीं बोलते, तिपित बोलते हैं भाई। पापा किसमिस बोल, नहीं तिपित होता है। पापा तिब्बत को किसमिस भी कहते हैं, और बादाम को? बादाम को आलमंड, नहीं बाम। आलमंड भी कहते अरे हैं। तुम बड़े होते जा रहे हो रशी। छोटे थे तो अच्छे थे, पापा तिपित दे दो, बाम दे दो, पाइन दे दो। अब तो सब बड़े हो गए, सब भूलता। आटा, दाल, क्या होता है आगे? आटा, दाल, सब्जी। हेलो, सब भी होता है। पापा सभी को सब्जी में अरे रहने दो, हम लोग सब भी कहते हैं। आटा, दाल, सभी। सभी होता तो है, बट वो है सब्जी। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 2:30। मैं कर अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस, और रशी का भी सुबह एग्जाम है तो रशी करी अपनी पढ़ाई। इनसे लेकर 10 तक। देखो कितने होनहार बच्चे हैं। पापा और रशी साथ में पढ़ाई करते नहीं? मेरे दोनों गलूरे पुलूरे 3 बजे रात के। मामा छोटे का नहीं है, बबे का है, डिस्टर्ब नहीं करो। रशी वो डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, हाँ 6। ये तो 7 कर दिया आपने 6 की जगह ना। बेस्ट चीज है, रशियों की पढ़ाई भी हो रही है, नट्स भी है, और दूध दिखाओ दूध। ओ ये देखो पीछे दूध की बोतल भी है। पूरा सामान लेके बैठते हैं रात को तैयारी के साथ। यहाँ अभी चूहा था गाइस, ही वाज लुकिंग, मतलब ऐसे अंदर देख रहा था, ऐसे करके। वो अंदर क्या? सो वी हैव सेट अप दिस ट्रैप फॉर द चूहा। पर इसमें रोटी थोड़ी मुलायम है, रोटी कड़क होने पे लगाते हैं, मुझे याद है। आई शुड डू दिस। मेरी जरूरी, मेरे घर वाले इतने ज़्यादा महान है ना गाइस, ये मैं कूड़े में फेंक चुका था। उनको लगा कूड़े से उठा के किसी ने दोबारा फ्रिज में डाल दी, क्योंकि उनको लगा इसमें शायद 2 बूंद बची हैं तो शायद यूज हो जाएगा। 5:30 in the morning, साइनिंग ऑफ। मेरा भी हेडेक हो रहा तो रशी आई, पापा मैं आपका सर दबा दूंगी, आपका हेडेक हो रहा है। मैंने कहा नहीं बच्चे रहने दे बेटा, सो थैंक यू, सो क्यूट ऑफ यू। नहीं पापा मैं दबाऊंगी। मैंने कहा बच्चे रहने दे। पापा सर कहाँ दर्द हो रहा है मुझे बताओ, मैं दबाऊंगी। डांटती है मेरे को यार ये। अभी so guys, हम 50 मिनट कल जस्ट केम बैक फ्रॉम द जिम। आज है 25 तारीख। मैं अभी लेने आया रशी को। रशी अपनी मासी के आए, क्योंकि मम्मा आज गई थी तो सुबह से मासी के आई है, क्योंकि घर पर तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाता। एंड सुबह से शी हैज़ नॉट मेट मॉम एंड शी वाज लाइक मम्मा से मिलना। मैंने कहा पापा से नहीं मिलना? नहीं पापा से नहीं मिलना। अच्छा पापा से मिलना कि नहीं है? मैं गोदी नहीं लूंगा। पापा की याद नहीं है ना आज? नहीं आई ना? मम्मा से मिलने के लिए एक्साइटेड। ध्यान से, माओ कूदेगा आपके ऊपर। मम्मा रशी तो नहीं आई, रशी नहीं आई है। देखो वो देखो। ओए, 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 बस तो देखो उसको, देखो पहले उसको प्यार कर लो। So guys, welcome back to the vlog. Today is 26th, 27, 28. 2 दिन बचे एग्जाम के लिए। मतलब I slept at 7 in the morning. It is right now 1:30. कि ये कंटिन्यू मैं और नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह 8 बजे तो मेरा पेपर है। अगर मैं सुबह 7 बजे सोऊंगा तो 8 बजे का पेपर भाई बुधवार को मैं कैसे दे पाऊंगा। तो आज मेरा प्लान है कि दिन में बिल्कुल नहीं सोना, रात को आज जल्दी सोना और रूटीन ठीक करना है। फिर तो रशिया भी नहीं है, शुरू करते हैं अपना डे। एंड अब थोड़ा सा दुख लग रही है, जैसे एग्जाम पास आता है ना वक्त, अब तो और कितना रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है। जो दिक्कत ये है कि जैसे आपसे मान लो पूछ लिया कि नीति आयोग या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन कौन है, अब उसमें एक सही आंसर डाल दे और बाकी तीनों गलत डाल दें तो आप फिर भी देख सकते हैं कि सही कौन सा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था, वो पढ़ के दिमाग में याद आ जाता है। मल्टीपल चॉइस का एक ये फायदा, आपको याद करके वहाँ लिखना नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब से आपसे वो पूछेगी एनसीबीसी का चेयरमैन कौन है, और उसमें एक वो ऑप्शंस में किसी और कमेटी का चेयरमैन डाल दे, एक किसी और कमेटी, तो चारों पढ़े नाम हो, फिर बहुत दिक्कत होती है भाई। आओ चलो नहीं करेंगे, आओ आओ आओ, बहुत दिनों को तुम नहीं कराया, आ जाओ चलो चलो आओ इधर आओ, जरा चलो। ये बात नहीं कर चुका है, बाहर ही पहुँच लो, अंदर आके पूरा घर गंदा करोगे।
नाना हैज़ बीन डन। ऋतु ऋषि गए हैं छोटे बेबी की शॉपिंग करने। हालांकि सामान सारा दिल्ली में पड़ा हुआ था, हमें था कि दिल्ली जाके ले आते हैं, बट एक तो ट्रैवल करने का मूड नहीं है इस समय, और दूसरा दिल्ली आने जाने में जितना खर्चा आएगा उतने में तो नया सामान ही आ जाएगा। हालांकि ऋषि का पुराना सामान देख के यादें ज़रूर ताज़ा होती, बट यूजुअल नाश्ते में एग्स और थोड़ी सी एग के साथ ले लेते हैं बाकी। 5 in the evening अब जा रहे सोने। अब डर इस बात का लग रहा है, डर एग्जाम का नहीं लग रहा, हो जाएगा अब जल्दी हो जाए बस। और इसलिए नहीं कि पक गया हूँ पढ़ के, भाई ऐसा नहीं, अभी भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बट यह है कि एग्जाम होगा तो डॉक्टर के पास जाऊँगा, दांत निकलवाऊंगा। जब तक दांत नहीं निकलवाऊंगा चाय नहीं पी पाऊंगा। बिना चाय के पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। तो आप समझ रहे हैं आप। Anyways, see you guys, bye. What's up guys, welcome back. 27th of September, 2 days to go for exam. मैं सोया था सुबह 5:30, 5:15 क्या 8 बजे नींद खुल गई, डर के मारे कि मैं कहीं ज़्यादा ना सो जाऊँ। रूटीन ठीक करना है। आज अगर रूटीन ठीक ना हुआ ना तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है, फिर मैं गिव अप मार दूंगा। एग्जाम हो गया ऋषि का, एक्सीलेंट है आज भी। ओ आज फिर पार्टी। ऋषि को आज एक्सीलेंट लाने के लिए गिफ्ट मिलेगा एक। छोटी सी बात दिमाग में आती है, शेयर करता हूँ। पता था मैं हमेशा उन लोगों की स्टोरी बहुत प्रभावित करती है जो लोग बहुत नीचे से ऊपर उठ के जाते हैं। जैसे कुछ नहीं था, छोटे से गांव से थे, फादर ने बहुत मेहनत से पैसे कमा के आगे बढ़ाया, बच्चों ने मेहनत की आगे। जैसे नीरज चोपड़ा की स्टोरी देखिए, बहुत छोटे से परिवार से आते हैं, अपना खुद का जैवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के जैवलिन से प्रैक्टिस नहीं करते थे, फिर भी कितनी आगे तक गए। कितना इंस्पायर करती है कि हाँ भाई बंदा कहाँ से उठ के कहाँ चला गया। वेर एज इफ़ यू लुक एट स्टोरी ऑफ अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने भी गोल्ड जीता, बट उनका वेरी एफ्लुएंट फैमिली, मतलब घर देखेंगे लगेगा कि पीछे राजा महाराजा छोड़ के गए सारी विरासत, इतना बड़ा लैविश घर। तो आपको लगता है कि यार उनके लिए कितना आसान होगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। डे 1 से अच्छी महंगी राइफल, डे 1 से सारे संसाधन, अच्छे कोच, बट आई थिंक उनकी जर्नी भी उतनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि उनके पास उतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनके पीछे लोग बैठे होते हैं उनको कहने के लिए अरे सब कुछ था फिर भी नहीं कर पाए, और उनके लिए उतना कंसंट्रेशन लगाना हार्ड है, बिकॉज उनकी ज़िंदगी का सब कुछ नहीं लगा उसके ऊपर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 2003 में मैंने IIT की प्रिपरेशन की थी, तो दिन के 8-9 घंटा निकालना उतना मुश्किल नहीं होता था। एक तो क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ थी, करो या मरो था, वहाँ अगर नहीं किया तो करियर बर्बाद है। और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं था, फ़ोन नहीं था, वाईफाई नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पढ़ते रहते थे बस। आज की डेट में आधे घंटे से ज़्यादा बैठना, मतलब ध्यान लगा के कंसंट्रेशन से बहुत मुश्किल है, क्योंकि टिंग बज गया फ़ोन में, कुछ हो गया। और आज की डेट में लाइफ एंड डेथ नहीं है, मतलब मेरे पास एक सेट करियर है, अगर ये मुझे पता है कि अगर ये नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। सो आई थिंक जो ये परिश्रम है, जब आपके पास सब कुछ होता है फिर भी आप परिश्रम करते हैं, मेरे नज़र में वो ज़्यादा वैल्यू रखता है जब आप लाइफ एंड डेथ के लिए लड़ रहे होते हैं। क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आपके पास ना, तो आपको ध्यान लगाना उतना मुश्किल हो जाता है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं। मैं मानता हूँ कि 2003 की तैयारी, हालांकि मैंने बहुत पढ़ाई की थी, वो फिर भी आसान थी कंपेयर टू इस बार की तैयारी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो हैट्स ऑफ टू यू जो अभी पढ़ाई करते हैं और कंटिन्यूअस बैठते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के 8-9 घंटा। फाइनली आज का डे भी निपट गया, कल आखिरी दिन है पढ़ाई का। थोड़ा सा दुख बढ़ने लगी है, बट गुड थिंग इज आज मैं अभी 1:30 बजे, मैं 1:30 बजे सोने जा रहा हूँ, विच इज़ गुड थिंग फॉर मी। सुबह जल्दी उठेंगे, होप रूटीन अब ठीक पे आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। ऑल द बेस्ट, मुझे अपना मतलब आप लोग को मुझे कहना चाहिए।